सभी सम्मानित मंत्री और साथीगण, सभी सम्मानित सांसदगण, सभी सम्मानित विधायक साथीगण, सबसे पहले बिहार कांग्रेस की तरफ से मैं महागठबंधन की इस रैली के लिए आए हुए तमाम दलों के नेताओं को और आप सभी को हृदय से बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का महाधिवेशन अभी रायपुर में चल रहा है और वहीं से हम लोगों को, हमको और एआईसीसी के सेक्रेटरी अजय कपूर साहब को और शकील साहब को यहां भेजा गया कि महागठबंधन की रैली में जाके नीतीश जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कांग्रेस की तरफ से शुभकामनाएं देनी है। और मैं इसलिए भी आया कि ये धरती, पूर्णिया की धरती को मैं पहले से जानता हूं। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री और हम लोगों के उस समय के मंत्रिमंडल के सहयोगी तस्लीमुद्दीन साहब, अजीत सरकार साहब के संघर्ष को भी देखा है। एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का और यहां एक सेकुलर सरकार बनाने का, उसी समय भारतीय जनता पार्टी की कमर बिहार में तो टूट ही गई और आपके फैसले ने 2024 में मोदी के विदाई का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया। इसलिए हम आपको विशेष तौर से बधाई देना चाहते हैं। कुछ बयानवीर लोग हर पार्टी में होते हैं, वो कुछ बोलते हैं, मेरे पार्टी में भी हैं, लेकिन हम आपको ये कहने आए हैं, कल पूरा दिन मेरे अधिवेशन में बिहार के इस महारैली का चर्चा होते रहा और चर्चा के केंद्र में नीतीश कुमार जी थे। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, 137 साल के इतिहास में कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से समझौता नहीं किया। कितनी सरकारें चली गई हमारी, लेकिन हम लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे को कभी छोड़ा नहीं। सांप्रदायिक एजेंडे पर का हमेशा मुखालफत करते रहे। मुझे खुशी है कि आज लालू जी भी स्वस्थ होकर लौटे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब जब मिलजुल के काम करेंगे तो यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। 40 का 40 सीट अगर ठीक से आप समन्वय करके लड़ेंगे, ठीक से सीट बंटवारे करके लड़ेंगे, तो मोदी और अमित शाह के लिए कोई जगह नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है? पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने, उस समय भी ईडी था, उस समय भी सीबीआई था, उस समय पूरे देश में अगर ईडी ने छापा मारा था, उसकी संख्या क्या थी? 300 से भी कम 236 छापे पड़े थे। लेकिन इन लोगों के 8 साल के शासन में मोदी सरकार ने 3200 छापे देश भर में मारने का काम किया है और नेताओं का मुंह बंद करने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा छापा कांग्रेस के नेताओं पर पड़ा है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर पड़ा है, आदरणीय लालू जी और तेजस्वी पर पड़ा है। तो अब सरकार बदलने के बाद ललन सिंह को पर भी छापा मारने का काम परोक्ष रूप से किया है इस सरकार ने। ये सरकार कुछ करती नहीं,
लेकिन हम महागठबंधन के साथी अगर एकजुटता से लड़ेंगे। जिस दिन सरकार बनी थी मुख्यमंत्री जी, कई उत्तर प्रदेश के साथियों का फोन आया, अजय राय जो चुनाव लड़ता है मोदी जी से, कि भैया ये बड़ा अच्छा काम हुआ, अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में घूम जाए तो यहां भी हम लोग योगी मोदी सबको परास्त करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। राहुल गांधी जी हम लोगों के सबसे बड़े नेता हैं, वो भी मौजूद थे, सोनिया जी मौजूद थी, और उनकी जो 4000 किलोमीटर की यात्रा चली, उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि इस देश में घृणा और नफरत की राजनीति को समाप्त करना है। और उतनी लंबी दूरी चलने में जितने लोगों से वो मिले श्रीनगर में, चाहे वो ठंड हो, प्रचंड गर्मी हो, चाहे बर्फबारी होता रहा, लेकिन राहुल गांधी कभी अपने विचार से, अपने पद से हिले नहीं। और एक ही मकसद था उनका कि इस देश में जो भी जैन समुदाय के लोग हैं, बौद्ध समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, ईसाई समुदाय के लोग हैं, या अल्पसंख्यक बिरादरी मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, उन पर कोई आंच नहीं आने देगी जब तक कांग्रेस है, राहुल गांधी है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अगर आपके घर पर ईंट चलाएगा, उस समय कांग्रेस का कार्यकर्ता और साथी, महागठबंधन का कार्यकर्ता साथी आपके घर के आगे डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर से इस महागठबंधन को आयोजित करने के लिए तमाम महागठबंधन के साथियों को हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ऐसे समय में यहाँ रैली की, लेकिन केवल पूर्णिया और रंगभूमि से काम चलने वाला नहीं है। ये लोग जिस तरह का विघटनकारी राजनीति करता है, उसमें आपको कौशल रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, आप पिछली बार भी 2015 में जब आपने फैसला किया था, आप सभी दल के नेताओं को अपने यहाँ बुलाते थे, सभी दल के, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या दूसरे साथी थे, सबको अपने घर में बुला के एक समन्वय स्थापित करते थे। कार्यकर्ताओं में जब तक समन्वय नहीं होगा, तब तक इस बड़ी लड़ाई को जीतने में कठिनाई होगी। इसलिए आपसे हम फिर अपील करते हैं कि आप गठबंधन के सभी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं को बुलाइए, बात करिए, और कहां कौन लड़ने वाला है उसका आप फैसला करिए। मुझे खुशी है कि आज दीपांकर भट्टाचार्य जैसे समर्पित लोग इस महागठबंधन में शामिल हैं। सीपीआई, सीपीएम और जीतन राम मांझी जी जैसे लोग इस गठबंधन में शामिल हैं। कुछ लोग आते जाते रहेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों का कोई जमीन नहीं है। वो लालच में आते हैं और लालच के लिए जाते हैं, उनको जाने दीजिए। मैं देखा 2-4 दिन पहले कोई सिक्योरिटी के लिए जा रहा है, कोई सीट अपनी बचाने के लिए जा रहा है, लेकिन बिहार की जनता ऐसे लोगों की राजनीति को भी अच्छी तरह समझती है। मैं फिर से आपको यह आश्वस्त करते हैं इस मंच के माध्यम से कि आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए। कांग्रेस पूरी मुस्तैदी से आपके साथ है। आपको फिर से हम शुभकामनाएं और बधाइयां देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी, जय महागठबंधन, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अखिलेश भाई। अब मैं इस श्रृंखला में कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, जनरल सेक्रेटरी सीपीआई एमएल को आमंत्रित करता हूं। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य। आज की इस ऐतिहासिक रैली की अध्यक्षता कर रहे हैं साथी उमेश जी, संचालन कर रहे हैं साथी मनोज जी, मंच पर मौजूद बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी, मंच पर मौजूद हमारी पार्टी के राज्य सचिव कुणाल जी,
माले के विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, अखिलेश जी, मंच पर मौजूद महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण और लाखों की तादाद में इस ऐतिहासिक रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए इस संकल्प के साथ पधारे सीमांचल और कोशी की महान जनता को सबसे पहले मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं, सलाम करता हूं, नमन करता हूं इस धरती को। जिस संकल्प के साथ आज आप यहां पहुंचे हैं, देश को बचाने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इसी संकल्प के साथ पिछले 15 तारीख को गांधी मैदान में भी बहुत लोग पहुंचे थे। उस मैदान से भी यही आवाज उठी थी। हमारा महाधिवेशन था 15 तारीख से 20 फरवरी तक। हमें इस बात की खुशी है कि महाधिवेशन के मौके पर हमने पूरे देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए एक कन्वेंशन का आयोजन किया, जहां नीतीश जी पधारे थे, तेजस्वी जी आए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद साहब भी आए थे। उस मंच से सलमान खुर्शीद साहब ने एक बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा कि इस गुजरात मॉडल ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। गुजरात मॉडल देश को कमजोर कर रहा है और इस गुजरात मॉडल के बरखिलाफ अब वक्त आ गया है कि बिहार का जो मॉडल है वो देश में आगे बढ़े। ये क्या है गुजरात मॉडल? फरवरी का महीना है। हमें याद है कि 2002 के फरवरी में गुजरात में क्या हुआ था। गुजरात मॉडल के बुनियाद में है जनसंहार और अभी इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें याद दिलाई कि जनसंहार उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त के दिन जब पूरे हिंदुस्तान में हम आजादी के 75 साल मना रहे थे, उस समय हमने देखा कि बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को, बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया गया और उनको नायक की तरह पेश किया गया माला पहना करके। तो जनसंहार और बलात्कार के अपराधी भाजपा के लिए नायक हो सकते हैं, हमारे लिए शुद्ध रूप से अपराधी है और गुजरात मॉडल इस अपराध पर खड़ा है। गुजरात मॉडल नफरत पर खड़ा है। हमने इस चुनाव में एक नेता को भाषण करते हुए सुना, एक फिल्मी अभिनेता, उन्होंने कहा कि हम महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, बेरोजगारी बर्दाश्त कर लेंगे, गैस की कीमत बढ़ जाए वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बगल में कोई बंगाली आकर के मछली पकाए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाद में उन्होंने कहा कि बंगाली से हमारा मतलब बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। ये नफरत है भारतीय जनता पार्टी के गुजरात मॉडल की बुनियाद। उस गुजरात मॉडल में है लूट, उस गुजरात मॉडल में है झूठ। उस गुजरात मॉडल के लूट से अदानी दुनिया के पैमाने पर इतने बड़े अमीर बन गए थे, तीसरे नंबर पर, और आज पूरा भंडा फूट गया है। और लगातार अब हमें सोचना पड़ रहा है कि एसबीआई में, एलआईसी में जो हमारी बचत के पैसे हैं वो कहां तक सुरक्षित है। सारे पैसे तो अदानी को दे दिया गया और अदानी अगर डूबेगा, उसके साथ साथ अगर हमारे बैंक भी डूब जाए तो हम कहां जाएंगे। इस गुजरात मॉडल के बरखिलाफ हम बिहार मॉडल की बात कर रहे हैं। जनसंहार बिहार में भी कम नहीं हुए, दंगा बिहार में भी कम नहीं हुए, चाहे भागलपुर का दंगा हो, बेलची का, बाथे का, बथानी टोला का जनसंहार हो, लेकिन बिहार ने कभी दंगा को और जनसंहार को मॉडल नहीं माना है, उसका मॉडल नहीं बनाया। जिन लोगों ने भी उसको मॉडल बना करके आगे बढ़ने की कोशिश की, बिहार ने खारिज किया। बिहार ने जन आंदोलन का मॉडल माना और जन आंदोलन के आधार पर बिहार का मॉडल बना है। आज इतना बड़ा जो महागठबंधन बना, उस महागठबंधन में जब इस समय नीतीश जी आए, हमने स्वागत किया। महागठबंधन 5 दलों का था। चुनाव में जब 5 दलों का महागठबंधन था, हम लोग बहुत जीत के करीब कगार तक पहुंच गए थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे। अब नीतीश जी के आने से बिहार में महागठबंधन का बड़ा विस्तार हुआ और महागठबंधन की सरकार भी है। तो बिहार में जन आंदोलन के साथ साथ ये महागठबंधन, ये दोनों का समन्वय
ये दोनों के समन्वय से बिहार मॉडल बना है। हमने कहा है कि हम लोग उसमें सरकार के अंदर नहीं हैं। माले के लोग मंत्री पद को लेकर के नहीं लड़ेंगे। माले के लोग लड़ेंगे तो हमेशा हमेशा जनता के अधिकार के सवाल पर लड़ेंगे, चाहे वो बटाईदारों का सवाल हो, गरीब का सवाल हो, न्याय का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो। तो हम आपसे यही कहने के लिए आए हैं कि बिहार के महागठबंधन में बिहार के गरीबों के आंदोलन की पूरी ऊर्जा, बिहार के गरीबों के आंदोलन का पूरी विरासत, बिहार के गरीबों के आंदोलन की पूरी ताकत, इसके साथ महागठबंधन है। और इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि ये महागठबंधन का विस्तार हो। बिल्कुल आज इस बात की जरूरत है। हम नहीं समझते कि आज के दौर में किसी छोटे मुद्दे पर बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आ गया है, बहुत बड़ा सवाल। जितेंद्र राम मांझी जी बता रहे थे संविधान खतरे में है। संविधान जिस समय पारित हो रहा था उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें ये चेतावनी दी थी कि ये जो भक्ति है ये धर्म के बाद वो मोक्ष के लिए ठीक है, लेकिन राजनीति में अगर हम भक्त बन जाएंगे, अंधभक्त बन जाएंगे, किसी नेता के चेले बन जाएंगे तो तानाशाही को दावत देंगे। आज वो तानाशाही आ गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारत में जो हिंदुस्तान हमारी विविधता विशालता के लिए जाना जाता है, खूबसूरती के लिए जाना जाता है, क्योंकि इतनी सारी सभ्यता, इतनी सारी भाषा, इतनी बोली, इतने खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, ये जो हमारा शानदार गंगा जमुनी तहजीब है, इसको तोड़ करके अगर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश होगी तो हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ी कोई आफत नहीं हो सकती। और बाबा साहब ने उस समय 1949 में हमें चेतावनी दी थी। आज वो खतरा हमारे सामने है और इसीलिए जब इतना बड़ा खतरा हमारे सामने है तो हमारा काम बनता है, फर्ज बनता है कि हम इसके खिलाफ उसी तरह से, उसी समर्पण, उसी एकता, उसी ताकत के साथ लड़े जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिस तरह से गांधी से लेकर भगत सिंह तक पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया था। हमें पता चला कि आज कुछ लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती को अचानक याद करने लगे हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक तरफ गांधी के किसान आंदोलन और साथ साथ सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन। बिहार ने आजादी के आंदोलन के दौर में जमींदारी के खिलाफ झंडा बुलंद किया और आज जो लोग खेती पर कॉर्पोरेट जमींदारी थोपना चाहते हैं, अदानी अंबानी की जागीरदारी थोपना चाहते हैं, वो आकर के यहाँ बिहार में आकर के सहजानंद सरस्वती की नाम दे रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम उन्हें बताने के लिए है कि सहजानंद की पूरी विरासत बिहार के किसानों के साथ है, गरीबों के साथ है, खेत मजदूरों के साथ है, इस पूरे सीमांचल में सिक्किम बटाईदारी को लेकर के लड़ने वाले लोगों के साथ है। और इसीलिए ये विरासत सुरक्षित है। इसको लेकर के लूटने की कोई कोशिश करेंगे, हमारे इतिहास को अगर झुटलाने की कोई कोशिश करेंगे, बिहार कतई उसको सफल नहीं होने देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। तो साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बड़ी लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई 2024 में हमारे सामने है। हिंदुस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, संविधान का कोई मतलब रहेगा कि नहीं रहेगा, इतना बड़ा सवाल हमारे सामने आ गया है। जब बड़ा सवाल आया, बिहार ने करवट लिया, बिहार ने अपना झंडा बुलंद किया, आवाज बुलंद की। और इसीलिए इस ऐतिहासिक मोड़ पर, इस निर्णायक मोड़ पर हमें नहीं लगता है कि बिहार के अंदर किसी छोटी बात के लिए, कोई छोटे छोटे सवालों के लिए कोई यहाँ बहस करने की गुंजाइश नहीं है। बड़ी एकता, बड़ा लक्ष्य, बड़े संकल्प के साथ ये जो महारैली आज हो रही है, आप सारे लोग महागठबंधन के नेताओं के ऊपर ये जिम्मेदारी देने के लिए आए हैं कि महागठबंधन बिल्कुल इस महासंकल्प के साथ एकजुट रहे और बिहार से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में इस भावना का, इस पूरे मुहिम का विस्तार हो। 2023 हम सब के लिए कड़ी मेहनत का साल है, संघर्षों का साल है। हम तो चाहेंगे कि जैसे पूर्णिया को आज आपने भर दिया, बिल्कुल इसी तरह बिहार के हर कोने में, हर तरह से शाहबाद में, मगध में, तो तमाम इलाकों में बड़ी बड़ी रैलियां हो और बिहार की आवाज पूरे हिंदुस्तान की आवाज बने। और 2024 में गुजरात मॉडल को, उनके हत्यारों से हिंदुस्तान को हम मुक्त कर ले और फिर एक बार इस देश में नफरत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम, लूट के खिलाफ जनता के हक का पैगाम,
पैगाम, इस देश के अंदर संविधान लोकतंत्र के पैगाम को हम पूरे देश में फैलाएं। इसी के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को मंजिल तक ले जाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। शुक्रिया कॉमरेड दीपांकर। अब मैं आग्रह करूंगा श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड से। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित युवा हृदय सम्राट और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, भारतीय माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, यहाँ मंच पर उपस्थित महागठबंधन और सभी दलों के सभी सम्मानित नेतागण, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण और इस महारैली में आए हुए आप तमाम साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, 9 अगस्त 2022 को बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार जी शामिल हुए और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन 9 अगस्त 2022 को बना। जैसे ही महागठबंधन बिहार में बना, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दिल्ली में बैठे हुए थे, उनको 440 वोल्ट का तुरंत करंट लगा और भागे 23 सितंबर को पूर्णिया आए थे। इसी मैदान में सभा किया उन्होंने, बड़ा नाप सना बोले। सम्मानित नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बारे में भी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में भी बड़ा नाप सना बोले। क्या क्या बोले उस पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन अभी आज भी आए हैं वाल्मीकि नगर, और वाल्मीकि नगर में उतरने के साथ उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी को हर 3 महीने में प्रधानमंत्री बनने का सपना आता है। अमित शाह जी, आप देश के गृह मंत्री हैं, आप देश के गृह मंत्री हैं। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं आता है। आपको सपना आता है कि 2024 में कैसे सड़क पर आप टहलिएगा और रोड पर घूमने का काम करिएगा। ये सपना आपको आता है। इसलिए कि बिहार में जिस दिन महागठबंधन बना, उस दिन तय हो गया कि बिहार में 40 की 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। 23 सितंबर को यहाँ आए थे, 23 सितंबर को भी यहाँ आए थे पिछले साल 2022 में। कल ही हम उनका भाषण पढ़ रहे थे, 23 सितंबर का उनका भाषण पढ़ रहे थे। भाषण में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने जॉर्ज फर्नांडिस को ठगा। अरे आपका कितना दिन का राजनीतिक इतिहास है? आप कितने दिन आपका राजनीतिक इतिहास है? आपको क्या मालूम है? जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब मुजफ्फरपुर से चुनाव हार गए तो नीतीश कुमार जी ने उनको राज्यसभा में भेजने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजा था। नीतीश कुमार जी अपने बुजुर्गों का नेतृत्व का, जो बुजुर्ग नेतृत्व करते हैं उनका सम्मान करना चाहते हैं। सम्मान करना तो आप नहीं जानते, लेकिन है। महागठबंधन बना और आज इस रैली में हम लोग आए हैं आपसे यह आग्रह करने के लिए कि महागठबंधन इसलिए बना है कि देश का लोकतंत्र आज खतरे में है। देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश की सारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के मुट्ठी में कैद है। उसको मुक्त कराना है और देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित करना है। क्या हो रहा है? क्या होता है? आज ये भी बोले हैं वाल्मीकि नगर में कि जंगल राज के प्रतीक लालू प्रसाद यादव जी के गोद में बैठ गए जाके नीतीश कुमार। लालू प्रसाद जी जंगल राज के प्रतीक नहीं है, बिहार में सामाजिक न्याय की लड़ाई को के सूत्रधार के प्रतीक के रूप में है। आपको क्या मालूम है?
आपको क्या पता है? आप कुछ नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं, राजनीति का भूगोल नहीं जानते। लेकिन देश बचाना है, देश बचाना। आज क्या है देश में? कौन सी संस्थाएं आज देश में? सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, सबको कैद करके रखे हैं। कोई कहीं बाहर नहीं जा सकता है। और वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ था, लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ था मीडिया। मीडिया, हम इन साथियों के बारे में नहीं करें जो यहाँ मीडिया के हमारे साथी हैं, इसलिए कि इनका दोष नहीं है, ये मीडिया के साथियों का दोष नहीं है। इनका जो मैनेजमेंट है वो पूंजीपतियों के हाथ में है और सारे पूंजीपति उस पर कब्जा कर चुके हैं। कोई खबर नहीं चल सकती है। आज अगर लालू जी के यहाँ छापा पड़ जाए, 15 दिन तक खबर चलता रहेगा। सुबह, दोपहर, शाम, रात, हर 2-2 घंटा पर चलेगा। 81,000 करोड़ का फ्रॉड, कारपोरेट फ्रॉड इस देश में हुआ। 81,000 करोड़ का कॉर्पोरेट फ्रॉड हुआ। कितने दिन मीडिया में चला? कौन सी मीडिया के लोगों ने इसको देखने का काम किया? कौन सी मीडिया ने दिखाने का काम किया? किसी ने नहीं दिखाने का काम किया। इस देश की सरकार ने एक शब्द नहीं कहा। कभी भी तो कहते भाई, माननीय गृह मंत्री जी, प्रवचन तो आप दे रहे हैं, प्रवचन तो दे रहे हैं, तो यह भी तो कहते कि 81,000 करोड़ रुपए का कारपोरेट फ्रॉड इस देश में हुआ कि नहीं हुआ। आप यह भी तो कहते कि अगर हुआ है तो हम उसकी जांच कराएंगे, दोषियों को दंडित करेंगे। किसका पैसा गया? किसका पैसा गया? ये लोगों का पैसा गया, इन लोगों का पैसा गया, देश की जनता का पैसा गया। लाखों करोड़ रुपया जो जीवन बीमा निगम में, LIC में जो लोगों ने इन्वेस्ट किया है, 18,000 करोड़ रुपए का घाटा एक दिन में हुआ। 18,000 करोड़ रुपए का घाटा LIC को एक दिन में हुआ। कोई पूछने वाला नहीं है। आज तक सरकार एक शब्द नहीं बोल रही है। सरकार ने कभी चर्चा भी नहीं किया कि यहाँ देश में फ्रॉड हुआ कि नहीं हुआ। इसकी जो भी समाचार हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में आ रहे हैं, इस देश की मीडिया नहीं दिखा रही। इसलिए कि इस देश की मीडिया दिखा कैसे सकती है? इस देश की मीडिया तो वही दिखाएगी जो वहां से स्क्रिप्ट उनको दिया जाएगा। तो इसलिए लोकतंत्र खतरा में, लोकतंत्र खतरा में है। आज एक भी जरा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम चुनौती देते हैं कि पूरे देश में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ कोई छापा पड़ा क्या? CBI हो, ED हो या इनकम टैक्स हो, नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा। इसलिए कि कोई कितना भी भ्रष्ट हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन से साफ होके चकाचक होके निकल गए। अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, ऐसा वॉशिंग मशीन चला रहे हो। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश में अघोषित आपातकाल है, देश में इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति है। इसलिए लोकतंत्र खतरे में। देश को आज बचाने की आवश्यकता है, इस लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जो उनकी मुट्ठी में कैद है, उसको मुक्त कराने की आवश्यकता है। और उसको मुक्त अगर कराना है तो 2024 में भाजपा मुक्त भारत का निर्माण करना होगा। और इस रैली में आज हम ये संकल्प लेने के लिए आए हैं। तो इसलिए साथियों, हम आपसे आग्रह करने के लिए आए, हम आपसे विनती करने के लिए आए हैं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है, उप मुख्यमंत्री जी को बोलना है। हम उनसे के लिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम सबों को तैयार रहना चाहिए, हम सबों को तैयार रहना चाहिए 2024 के लिए। और अमित शाह जी, सपना आप देखते रहिए, चाहे जितना सपना आप देखिए, चाहे जितना मीडिया का इस्तेमाल कीजिए लड़ाई लगवाने में, महागठबंधन में एक दूसरे में तफरका पैदा करने में, जितना मीडिया का इस्तेमाल करना है करते रहिए। महागठबंधन एक है, एकजुट है और एकजुट रहेगा। और 2024 में भारत मुक्त, भाजपा मुक्त भारत का निर्माण करके ही दम लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया
आदरणीय ललन सिंह जी, इससे पहले कि आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रखें, आप सबों के लिए एक बहुत बड़ा बेहतर खूबसूरत सरप्राइज है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी दिल्ली से जुड़ रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वो 2 मिनट के लिए हम सबको संबोधित करेंगे, आशीर्वाद देंगे। बिहार पूर्णिया के रंगभूमि में जुटे हुए महागठबंधन के सभी नेता कार्यकर्तागण, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, जीतन राम मांझी जी, सीपीआई के सभी नेता, सीपीएम के सभी नेतागण, सभी बिहार के कोने कोने से आए हुए सीमांचल इलाके के जुटे हुए सभी नेता कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, मुझे यह जान करके बहुत खुशी हुई और ताकत मिला इलाज के बाद कि पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में लाखों लाख की संख्या में आप एकजुट हुए हैं। और यह एकजुटता इस बात को प्रमाणित करेगा कि भविष्य में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसमें यह गठबंधन पक्का गठबंधन बांध करके तैयार है भाजपा को सफाया करने के लिए, आरएसएस को सफाया करने। आप सभी को याद होगा कि 14 में ही हमने ये घोषणा किया था कि अगले चुनाव में भारत रहेगा या भारत टूटेगा। और 8 वर्ष के बाद आप देख ही रहे होंगे कि क्या स्थिति हुई है। आज देश टुकड़े टुकड़े होने के कगार पर पहुंच ही चुका है। और आरएसएस और भाजपा कोई पार्टी नहीं, क्या एक मुखौटा है आरएसएस का। और भाजपा आरएसएस घोर आरक्षण विरोधी संगठन ऑर्गेनाइजेशन है। जो आरएसएस है वही भाजपा है। इसको मुखौटा के रूप में हम लोग देखते हैं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी कगार पर पहुंचा हुआ तानाशाही बिल्कुल कम से कम पक्का ही हो चुका है। जो नरेंद्र मोदी आरएसएस जो चाह रहा है वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। किसी का सम्मान नहीं, सभी लोगों का अपमान, लोकतंत्र की हत्या और संविधान की उपेक्षा। और हम सब एक हो करके इसका मुकाबला करने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश लोकतंत्र रहेगा, संविधान रहेगा, हम एक रहेंगे, हम एकजुट रहेंगे तो हमारा भारत रहेगा। भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम ढीले पड़ गए, अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो बिल्कुल भारत के ऊपर कई एक तरह के कीटाणु सवार होंगे और आएंगे। इसमें आप लोग को मालूम होगा कि आपको याद होगा कि पूर्णिया के रणभूमि मैदान से ये जो शंखनाद होने के लिए आप हम इकट्ठे हुए हैं,
बिहार में ही आरएसएस के रथ को हमने रोका था बिहार वासियों के सहारे। बिहार जब जब करवट बदलता है तब तक देश के ऊपर इसका असर होता है। बिहार के करवट पर ही देश में हवा बदलता है, लोग अनुसरण करते हैं। इसमें भाजपा, ये जो आरएसएस है, गुरु गोलवलकर की पार्टी है। गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट उसमें लिखा है, दो खतरनाक बात लिखा है जो इनके जहन में है और उनके खून में है। उन्होंने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर कोई दलित पहुंच जाए पूजा करने के लिए तो उसको मार के, जूते से मार करके उसको बाहर करो और रिजर्वेशन को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये है असली रूप आरएसएस का और ये भाजपा जिसे कहते हैं हम लोग। आप सबको याद होगा, हम और नीतीश एक हो गए हैं और कोई भी भ्रम में नहीं रहे। गठबंधन विचारधारा का है और हम हमेशा साथ रहने का, देश और लोकतंत्र बचेगा तभी हम लोग राजनीति करेंगे। 2024 में से 25 के रिकॉर्ड तोड़ देना है जो चुनाव आने वाला है। और बिल्कुल 2015 में जैसा रिकॉर्ड बनाए थे उससे भी मजबूत बनाना है 2024 और 25 में। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं पूर्णिया के रणभूमि मैदान में उपस्थित नहीं हो सका, क्योंकि इलाज करा के मैं आया हूँ, किडनी ट्रांसप्लांट करा के। और यह बोलने का और आपके बीच में ये जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ, ये हमारी बेटी रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा कुर्बानी दिया है। तो कुर्बानी उसने डोनेट किया, अपना जीवन डोनेट किया है। हम उस बेटी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उसके कर्जा को लौटा नहीं सकते हैं। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक रहिए, एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटी, हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू हैं, लेकिन माइनॉरिटी का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते। कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है। और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए, पूर्णिया से निकलिए और हम पूर्णिया के इलाका जो सीमांचल का जो इलाका है, हमारा मोस्ट सेक्युलर इलाका है, इसको किसी भी कीमत पर भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा और उसको पहचानना है और एकजुट होना है और सेक्युलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरी देश की रक्षा में लग जाना है। और आगे 15 के चुनाव में पूरा 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है और बिहार देश को उस पर असर हो। माले के लेफ्ट के लोगों को
अभी हम मुझसे मिले थे दिल्ली में, ये येचूरी साहब आके मिले थे, येचूरी जी मिले थे और उनसे भी हमारी काफ़ी विस्तार से बात हुई। मैं बात करते रहता हूँ, लोग मिलते रहते हैं। और आपको याद करा देना मैं चाहता हूँ कि ये राशन कि 5 किलो होता है, 10 किलो हम राशन दे रहे हैं, राशन दे के हम वोट मांग रहे हैं। याद होगा 1910 में ही सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती के साथ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है राशन देने का, वितरण करने का, कि राशन जब सड़ रहा है तो राशन सड़ रहा था, गरीबों को बांटो। ये मजबूती से उसका ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। और ये बोलते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, लगता है कि पूरा ये हल चला करके ला रहे हैं, पॉकेट से अपने ला रहे हैं, अपने घर से ला रहे हैं और वोट मांगते हैं। तो हमको पूरा मजबूती के साथ देश को बचाना है। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ। और सभी नेता लोगों को पूरे एक साथ विश्वास करके रहने की जरूरत है। सभी लोगों को नमस्कार। सभी पार्टी के महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका संदेश सब लोगों तक पहुंचा और पूर्णिया से आगे भी जाएगा। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे राष्ट्रीय जनता दल के हरदिल अजीज, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी से कि वो आए। इस जमी सूबे बिहार को पूरे मुल्क के फौजदार बनने की कुवत है और ये हिंदुस्तान की तारीख को बदल सकता है। इस जमी सूबा बिहार को पूरे मुल्क के फौजदार बनने की कुवत है और यह हिंदुस्तान की तारीख को बदल सकता है। इस मंच पर, इस रैली में, पूर्णिया की धरती पर, इस क्रांतिकारी धरती पर आज मंच पर उपस्थित बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी वर्चुअली हम सब से जुड़े राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, हम के संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ललन सिंह जी, सीपीआई माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी, सीपीएम के विधायक दल के नेता अजय कुमार जी, सीपीआई के राष्ट्रीय राज्य सचिव श्री ओम प्रकाश नारायण जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष और जिनकी अध्यक्षता में ये सभा हो रही है आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी, मंच के संचालनकर्ता आदरणीय मनोज कुमार झा जी, स्थानीय मंत्री अफाक आलम साहब जी, शहनवाज आलम जी, रघुद्दीन जी, अशफी साहब जी, लेसी सिंह जी, संतोष जी, वो बोल दिए पहले, और सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, सभी पूर्व मंत्री, विधायक, पार्टी के कार्यकर्ता, महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित लाखों के तादाद में हमारे नौजवान युवा साथी, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथी, देखिए
जैसा बिहार में महागठबंधन है, वैसे ही हमारे देश में महागठबंधन है। इसका मतलब हमारे अनेकता में ही एकता है। यानी अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग झंडे का रंग है। ये हम लोग अनेक हैं, लेकिन हम लोगों में एकता है। यही जो है महागठबंधन है, और यही हमारी पहचान और यही हमारी ताकत है। और आप लोगों के बीच हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के प्रार्थना से, जो आप लोगों ने दुआ किया हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के सेहत को लेकर के वो ठीक हो जाए और ऑपरेशन सफल हो जाए, और ऑपरेशन सफल हुआ तो केवल आप लोगों के दुआ और आप लोगों के प्रार्थना से जो है सफल हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिर से हमारे पिता हम सब लोगों के बीच आकर के आज भले ही वर्चुअल आए, लेकिन हम लोगों को एक संदेश देने का काम किया। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना नहीं टेका, हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे कितना भी तंग किया गया हो, लालू जी डरे नहीं, लालू जी निडर होकर के लड़ाई लड़े। और हम आपको कहना चाहते हैं कि देश में क्या माहौल है। देश के बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को यहां रखा, लेकिन हम बोल देना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग लीडर नहीं हैं। भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो हम बता दें कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिलकर के, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं, और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। तो जहां लोगों को डराया जा रहा है, जहां देश के सामने सवाल आया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वहां निडरता से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सही समय पर निर्णय लेकर के महागठबंधन में इनकी वापसी हुई, और इन्हीं का बनाया हुआ, लालू जी का महागठबंधन बनाया हुआ था। तो मुझे खुशी है कि ये आज हमारे साथ है और आज हमारा महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सब लोगों की कोशिश है कि विपक्षी दलों को देश भर में एक करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, तो हम लोगों की जीत जो है सुनिश्चित होगी। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को हम बता दें कि हम लोग जब जब बिहार लड़ता है, तब तब दिल्ली हारता है। हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्या क्या नहीं कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहते थे, मतलब समाजवाद पर हमला था, सामाजिक न्याय पे हमला था। क्या क्या कोशिश किन किन लोगों को आगे बहरूपियों को खड़ा करके सामाजिक न्याय, समाजवादी पार्टियों को, विचारधारा को भाजपा खत्म करना चाहती थी। जो महाराष्ट्र में करना चाह रहे थे कि विधायक खरीद लेंगे, सीबीआई का रेड पड़वा देंगे,
तो मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दिए कि आप डरे नहीं, आप लड़े। और भाजपा ने जो महाराष्ट्र में खेल कर रहे थे, आज उल्टा ये बिहार की धरती ने उनको सीख सिखाने का काम किया। ये बिहार की धरती है और देश को एक संदेश भेजने का काम किया कि जो बिहार ने किया, अगर जब बिहार कर सकता है तो देश क्यों नहीं कर सकता है। इसी काम में हम सब लोग लगे हुए, किसी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बस एक ही चाहत है कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को हम बचा लें, जो लोकतंत्र है उसको बचा ले, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है देश की, उसको हम लोग बचाने का काम करें। कोई हर कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की किसी की जिज्ञासा नहीं है, बस इतना ही हम लोग चाहते हैं कि 24 से उन लोगों को बेदखल करने का हम लोग काम करें। कुछ लोग कहता रहता है तरह तरह की बातें, हम कह देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम मजबूती के साथ खड़ा हैं, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और बकवास की बातों पर ध्यान नहीं देना। हम तो यही कहेंगे कि 24 का जो चुनाव है, जो लड़ाई है, किससे लड़ाई है? ये संघियों से लड़ाई है, ये आरएसएस से लड़ाई है और भाजपा वालों से लड़ाई है। तो हम सब लोग मिल करके काम करेंगे और हमारी जो महागठबंधन है, इसमें आप देखिएगा अलग अलग जो है रंग तो है ही, लेकिन अलग अलग विचारधारा है। कोई समाजवादी विचारधारा को मानता है, कोई वामपंथी विचारधारा को मानता है, कोई अंबेडकरवादी विचारधारा को मानता है, कोई गांधीवादी विचारधारा को मानता है। यही खूबसूरती है और यही अगर अपने अपने ईगो को अलग करके अगर हम सब लोग देश में एकजुट होंगे और कांग्रेस पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी लालू जी मैडम सोनिया जी से मिल के बात भी की है, हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है और जितने देश में रीजनल पार्टी है सबको बुला करके बात करना चाहिए कि आगे की लड़ाई जो है हम कैसे लड़ेंगे, क्या इस दिशा पे चलेंगे, ये तय करना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग जानते हैं ये रंगभूमि की मैदान है जहां मोदी जी आए थे और मोदी जी ने क्या वादा किया था, अरे क्या वादा किया था पूर्णिया की मैदान से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। 2014 में बोला था, मोदी जी बोले थे। आप पूछिए मोदी जी, खाली जुमला नहीं बोलिए, हम बिहारी लोग हैं, हमको बुड़बक मत समझिए। हम लोग जानते हैं, सारी चीजों को जानते हैं कि आप लोगों का जुमला ये बिहार की धरती पे काम करने वाला नहीं। बिहार को विशेष पैकेज देंगे, किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 में, सबको जो झोपड़ी है उसको हटा करके पक्का मकान बना देंगे 2022 में, 2 करोड़ का रोजगार जो है नौकरी जो है 22 में देंगे। कहाँ हुआ? एक काम बता दीजिए जो इन लोगों ने किया। अभी जो बजट आया देश का, पूछिए मोदी जी से, पूछो भारत सरकार से कि बिहार को क्या मिला। अरे क्या मिला बिहार को? सन्नाटा सन्नाटा, खत्म, जीरो, कुछ नहीं। वो तो हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को कि उनकी नेतृत्व क्षमता है कि अपने ही बिहार सरकार अपने खर्च पर इतना विकास कर रही है, आगे बढ़ रहा है। अगर यही सहयोग मुख्यमंत्री जी और हम लोगों को मिल जाए सरकार को, तो बिहार 5 अव्वल राज्यों में टॉप 5 स्टेट में जो है बिहार आ जाएगा। हाथ उठा करके बताइए, आप लोग विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे चाहते हो कि नहीं चाहते? तो इसलिए देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। सब लोग चर्चा, और कुछ बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है जो दिन रात काम है कि जो उनको हुकुम जो बोलिएगा वो हम करेंगे हुकुम। सच्चाई मत दिखाओ तो बोलता है हम सच्चाई नहीं दिखाएंगे हुकुम। यही काम में लगे हुए। किस काम में लगे हुए?
जहर बोने में लगे हैं, समाज को बांटने में लगे हैं। क्या काम कर रहे हैं ये लोग? इसलिए आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं, आप सब लोग चौकन्ना रहिए। कोई भी लोग का चाल है 24 में देखिएगा कुछ ना कुछ इस सीमांचल में आकर के ये लोग कुछ ना कुछ हरकत करेगा। और इसमें एक लोग नहीं, दोनों पक्ष होंगे। एक भाजपा का बी टीम भी है, मिलकर के ये लोग चाहेगा कि सीमांचल के धरती पर नफरत की राजनीति जो है वो करने का काम करे। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं होना है। कोई आएगा दाना देने तो उनके जाल में हमको फंसना नहीं है। मजबूती के साथ आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। रेल बेच दिया, अरे देश का क्या क्या बेच दिया बताइए? रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, BSNL बेचा, LIC बेच दिया। अब बताओ अब कहाँ जाएगा देश का लोग? क्या हो रहा है? अब यहाँ कोई इनके मित्र लोग गुजरात के अगर घोटाला पे घोटाला करेंगे तो हमारी देश की सबसे उच्चतम जांच एजेंसियां मौन धारण कर लेती है, मौन, चुपचाप। नहीं भैया, कैसे छू देंगे? ये तो हमारे हुकुम के सबसे करीबी हैं, या इन्हीं के वजह से मोदी है, इसीलिए कोई हाथ नहीं लगा रहा है। जांच एजेंसियां, ललन सिंह जी ने जिक्र किया घोटाले का, बताओ। और हम लोगों पर, लालू जी पर, हम लोगों पर बोलता था कि तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में। अरे बाद में पता चला तेजस्वी का नहीं तो भाजपा के नेता का है। बताइए, अब मॉल का खबर बंद, फिर ही लोग आएगा। ये लोग चुप बैठने वाला नहीं है। कोनो शर्म है? ये भाजपाइयों को शर्म है? कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं बचा। ये लोग आएंगे फिर बोलेंगे कि फिर छापा मारो, छापा मारो। अभी आए अमित शाह बोले जंगल राज है, जंगल राज। बताइए, जंगल राज है? ये जनता का राज है, ये गरीब का राज है। बिहार के लोग, हम अमित शाह जी को बता देना चाहते हैं, बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है। भले ही गरीब है, लेकिन बिहार के लोग बिकाऊ नहीं, बिहार के लोग टिकाऊ है, टिकाऊ। आप लोगों से डरने वाले नहीं हैं। आप लोगों से हम लोग जो है सवाल पूछेंगे कि जो कुछ हो रहा है गुजराती में हो रहा है, जो देश चला रहा है गुजराती लोग की देश चला रहा है। इसलिए इनके जो मॉडल है विकास का, इससे हम लोग फंसने वाले लोग नहीं हैं। और हम कहना चाहते हैं, यहाँ आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहेंगे कि एकजुट होना है। हमारे पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित हो, आदिवासी हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो और हमारे स्वर्ण जाति के भाई हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मिल करके हम लोगों को साथ रहना है। ये लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, जात पात में बांट करके रख दिया इन लोगों ने। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होना है। और हम आपको बता दें, हम तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। चुनाव में तो हम कहते कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से 15 अगस्त को ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। हम बस कहेंगे धैर्य रखिए, और आपको जो हम लोगों ने वचन दिया है उसको जल्दी ही हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। अंतिम रूपरेखा में सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई बहकाने वाला अगर कोई काम करता है तो बहकिएगा मत। हमारी सरकार गंभीर होकर के काम कर रही है। और जो आपको हम लोगों ने बताया था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई,
सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, वो सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। गरीबों के लिए काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे, बिहार आगे बढ़े इसके लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये लोग जो बिहार के साथ केंद्र में बैठ के लोग सौतेला व्यवहार कर रहा है, इसको आप लोग सजा देना मत भूलिएगा। आप बताइए, सजा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ उठा के बताइए, सजा दीजिएगा? और हम लोग सब लोग एक हैं और एक होकर के हम लोग आगे चलेंगे। दिल्ली मार्च करेंगे, हम लोग दिल्ली मार्च करेंगे और इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए सभी जितने महागठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत हमारे पार्टी के लोग जो लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, उन सबको भी धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने अपना समय हम लोगों को दिया है। और आप सब सिर्फ सीमांचल से ही नहीं बल्कि कोसी से भी लोग जो हैं, कई जिलों से लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सबका, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं। और अपनी बातों को यही विराम देते हुए एक बार मेरे साथ नारा लगाइएगा। अरे नारा लगाओगे? हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोलिएगा देश बचाओ। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और मोदी जी, अमित शाह जी आए हैं, सुन ले, एक बिहारी सब पर भारी। शुक्रिया आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी वो आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप संबोधित करें। सुबह से लोग इस इंतजार में हैं। आज महागठबंधन के द्वारा आज महारैली का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उमेश कुशवाहा जी और मंच के संचालक हैं श्री मनोज झा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजद और राज्यसभा में माननीय सांसद। और आप सबको मालूम है कि अभी उनका भाषण भी सुने, वर्चुअल माध्यम से वो जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पुराने मित्र श्री लालू प्रसाद यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, सीपीआई एमएल के माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी, पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हम पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी, सीपीएम के विधायक दल के नेता श्री अजय कुमार जी और सीपीआई के राज्य सचिव श्री ओम प्रकाश नारायण जी। और इस कार्यक्रम में अनेक बिहार के माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं। श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री अशोक कुमार चौधरी जी, श्री मदन सहनी जी,
श्रीमती लेसी सिंह जी, श्रीमती शीला मंडल जी, श्री आलोक कुमार मेहता जी, श्री तेज प्रताप यादव जी, श्री ललित यादव जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री सुरेंद्र यादव जी, श्री समीर महासेठ जी, जनाब जमा खां साहब, जनाब अफरक आलम साहब, जनाब शाहनवाज आलम साहब, जनाब इसराइल मंसूरी साहब, श्रीमती अनीता देवी जी, श्री सुरेंद्र राम जी, श्री रामानंद यादव जी, श्री कुमार सरबजीत जी, श्री जितेंद्र राय जी, और यहाँ उपस्थित हैं माननीय सांसद जो राज्यसभा के हैं श्री रामनाथ ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं, माननीय सांसद जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं पूर्णिया के श्री संतोष कुशवाहा जी, राज्यसभा के सांसद जनाब अशफाक करीम साहब, भागलपुर से लोकसभा के माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी, कटिहार से माननीय सांसद श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, सुपौल से लोकसभा में माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी, और मधेपुरा में लोकसभा के लिए माननीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी, और सीपीआई एमएल के विधायक दल के नेता जनाब महबूब आलम साहब, सीपीआई एमएल के राज्य सचिव श्री कुणाल जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी, और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, यहाँ उपस्थित जयप्रकाश यादव जी, श्याम रजक जी, ब्रिशन पटेल जी, शांतनु यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी के सुपुत्र, और यहाँ महागठबंधन के सातों दलों के उपस्थित माननीय विधायकगण श्रीमती बीमा भारती, श्री विजय सिंह निषाद जी, श्री अजमीत ऋषिदेव जी, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, श्री निरंजन मेहता जी, गुंजेश्वर शाह जी, रमेश सादा जी, रामविलास कामत जी, गोपाल मंडल जी, ललित मंडल जी, जनाब इजराइल अस्फी साहब, जनाब सऊद आलम साहब, जनाब अंजार नईमी साहब, जनाब एकनुद्दीन अहमद साहब, जनाब अख्तरुल इस्लाम साहिन साहब, जनाब शकील अहमद खान साहब, श्री विनय यादव जी, श्री संजीव कुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी महागठबंधन के माननीय विधान पार्षदगण श्री संजीव कुमार सिंह जी, श्री रविंद्र प्रसाद सिंह जी, श्री ललन सर्राफ जी, श्री सुनील कुमार सिंह जी, श्री अजय सिंह जी, श्री मुकुर वर्मा जी, और यहाँ से पूर्णिया के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित महागठबंधन के सातों दलों से जुड़े हुए सभी सम्मानित नेतागण, सभी प्रिय साथियों, और यहाँ सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, और लाखों की संख्या में इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। एक बार यह तय हुआ, सातों पार्टियों ने मिलकर के यह तय किया कि हम लोग एक साथ की पहली सभा पूर्णिया में ही करेंगे। जब हम लोग अलग बनाए महागठबंधन, तो दिल्ली से एक जो आजकल खाली दो नेता कहलाते हैं, एगो प्रधानमंत्री कहलाते हैं, एगो गृह मंत्री कहलाते हैं, अतः आ करके यहां भाषण दिए थे, क्या क्या बोले थे, तो आज फिर कहीं और भाषण दे रहे हैं।
अब आप जरा बताइए क्या अनुभव है इन लोगों का। 2021 में पहली बार ये राजनीति में राज्य मंत्री बने, कितना दिन का अनुभव है? क्या देश की आजादी को आप जानते हैं और अपने पार्टी के नेताओं को भी नहीं जानते हैं। जिन लोगों ने काम किया और हम उनके साथ थे और उन्होंने जो मौका दिया और जितना काम किया उसकी कोई चर्चा ये लोग नहीं करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज पर कब्जा किए हुए हैं। यहां कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार मित्र उपस्थित हैं, कितनी बड़ी संख्या में है, बेचारे सब रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन होगा क्या? सब पर कब्जा कर लिया है। अरे आप पे एक आध बार आपका छप जाएगा, लेकिन बाकी सब उन्हीं का छपता रहता है और कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। कोई भी काम देश के हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाएंगे कुछ से कुछ बोलते हैं। अब हमको तो इतना बुरा लगता है, अब यहां आ करके क्या बोल दिए? अरे कोई बिहार के विकास के लिए कोई काम किए हैं? और यहां आकर के क्या क्या बोल दिए थे कि हम लोगों ने ये विकास किया, विकास का कोई काम किया? जो इन लोगों ने घोषणा किया था 2015 में विधानसभा के चुनाव के पहले, अब शुरू में हम लोग जब एक साथ थे और तब इन लोगों ने कह दिया था कि हम बिहार को मदद करेंगे। अब जितना मदद करने का ऐलान किया आज तक हुआ जी? नहीं हुआ है और हो वही रहा है जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो हर राज्यों में उनको करना है। अब उसी में से मदद है। ये कह दिए थे 1,25,00,000 के करीब, नहीं 1,25,000 करोड़ की बात कर दिए थे, लेकिन अभी तक हम जो देखे हैं कि अब तक केंद्र की तरफ से ये 8 साल में मात्र अब तक मिल पाया है मात्र 59 लाख, समझ रहेगा रुपया का। आई लोग खाली बोलते रहते हैं, कोई विकास का काम होता है? और जब यहां पर आए थे पूर्णिया में, तो यहां जो बनना था, एयरपोर्ट बनना था, इसके लिए हम कितना बार आए थे और हर चीज को देख करके, और सबसे पहले यहां बनना था, नहीं बना। लोगों के आने के लिए रास्ता हमने तय किया और एक एक चीज को तय करके हर चीज को बताया उन लोगों को। आज तक नहीं किया। उन लोगों ने जितना जमीन देने के लिए कहा है हम सब देने के लिए तैयार हैं, आज दे रहे हैं, लेकिन शुरू क्यों नहीं कर रहे? अतः यहां आकर के तो सुने थे, कह दिए थे कि हाँ सब चालू हो गया। क्या चालू हो गया जी? और यहां पर चालू नहीं हुआ, कितनी गलत बात है। तो आ करके कुछ बोलना है, करना कुछ नहीं है इन लोगों को। तो अब तो ठीक ही ना है, जब कुछ नहीं मिल रहा है। अब आप ही सोचिए, जो काम राज्य सरकार कर रही है पूरे बिहार के लिए, और आप मालूम है आपको उसके लिए कितनी बार मीटिंग हमने यहां की और कितना एक एक चीज को जाकर के देखा, आज तक नहीं किया। हमको बहुत अफसोस है। और जब यहां पर होगा नहीं जब तक, तब तक संतोष नहीं, लेकिन बोलते रहते हैं। करना किसको है जी? करना तो उनको है, कर नहीं रहे। तो इसीलिए चाहे वो जितना चीज भी बोलें, कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों की तरफ से जितना काम किया जा रहा है बिहार के विकास के लिए, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और सब काम हम लोग कर रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये सारा काम रात दिन हम लोग करते रहते हैं। और अभी आपको उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, हम लोगों का तो उद्देश्य है, विकास का जो काम है वो तो चलता रहेगा, लेकिन हर काम का देख रेख जारी रहेगा। मेंटेनेंस का काम जारी, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, कोई भी सरकारी भवन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, सबको मेंटेन करने का काम
और यह हम लोगों का फैसला है। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के लिए निश्चिंत रहिए। हम लोग मिल करके अब 7 पार्टी एक साथ हैं। अब बिहार में जितना काम कर रहे हैं और आगे करेंगे, तो इनको तो बता दिया 10 लाख लोगों को हम लोग नौकरी देंगे और आगे उन लोगों को काम करने का मौका मिले। ये सब चीज हम लोगों का लक्ष्य है। तो ये सब तो करते रहेंगे, हम लोग तो करते रहेंगे। लेकिन आज जो हम लोग एक साथ हैं, हम लोगों की इच्छा है, जब हमने तय किया और उन लोगों को छोड़ करके इधर आ गए, तो देश भर के हर राज्य से विभिन्न पार्टियों ने फोन करके हमको धन्यवाद दिया और उसके बाद कहा सब एकजुट होकर के आगे चलें। तो इसके लिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यहां तो अब खाली वेट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। जितना जल्दी आप लोग तय कर लीजिएगा, आप जान लीजिए 2024 का जब चुनाव होगा, चाहे ये इतना घूमे, 100 सीट भी नहीं इनको देश में मिलेगा, ये जान लीजिए। तो जब एकजुट हो जाएंगे तो बहुत बड़ा चीज होगा। इसलिए सब लोग मिल करके जल्दी से जल्दी बुलंदी कीजिए। हम लोग तो उसी का इंतजार कर रहे हैं। अगर बुलंदी नहीं कीजिएगा, अगर नहीं बुलंदी करिएगा, तब फायदा किसको होगा सोच लीजिए। तो अगर चाहते हैं कि इससे मुक्ति मिले, आई देश को कितना बंटवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करना चाहते हैं, और हम लोग बिहार में इस तरह का किसी को करने नहीं देते हैं। एकजुटता पैदा करते हैं, तो सब कुछ करके बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये सब काम से क्या मतलब है? आजादी की लड़ाई से इन लोगों का क्या मतलब रहा? और जितना काम हुआ है आप समझ लीजिए। इसलिए उन सब चीजों को ध्यान में रखे रहिएगा। आप ही बता दीजिए। अब ये लोग तो बड़ा खिलाफ बोलते रहता है। आज जानते हैं वो बात, सारे पार्टी के लोग हैं, जरा मेरा मतलब जान लीजिए। हम तो इन लोगों के साथ हो गए थे, लेकिन अटल जी सब लोग पूरा मदद करते थे तो बहुत काम करवाए। लेकिन जब 13 में हमने कहा कि भाई अटल जी तो अब बीमार हैं, और 9 का जब चुनाव हो रहा था उस समय अडवाणी जी को घोषित किया था, तो हमने कहा था कि फिर अडवाणी जी को करो, लाल कृष्ण अडवाणी को। वो माने नहीं, आए वो दूसरा को बना दिए, हम अलग हो गए। और तब से लेकर के हम लोगों ने बहुत कोशिश की, और बाद में हम लोग लगे हुए थे। फिर हम कोशिश कर रहे थे उस समय 15 के बाद सब लोगों को, लेकिन कोई बतवे नहीं सुन रहे थे। अब उस बीच में उन लोगों ने जबरदस्ती, आप समझ लीजिए लालू जी पर क्या कर दिया था। तो जो कर किया उसके बाद एक किया, अब बहुत पीछे पड़ करके हमको कहा, अब हम तो चले गए। लेकिन आप समझ लीजिए उनको पार्लियामेंट का फायदा हो गया, लेकिन उसके बाद जब असेंबली का चुनाव आया तो जिस तरह से उन लोगों ने काम किया, और हम तो नहीं बनना चाहते थे, हमारे उम्मीदवारों को हराने में लगे, हम उनको जिताने में लगे थे। आप बताइए, इतना दिन से चुनाव लड़े, आई 2015 में जब हम लोग 3 पार्टी एक साथ लड़ रहे थे, तो कितना वो कोशिश कर रहे थे, कैगो सीट मिला था, हम लोग कितना सीट मिला था, आप जरा सोच लीजिए। तीनों पार्टी, तो जब हम सब लोग लड़े कितना आए। आइए बाद में ये जो नष्ट करने में लगे हैं, अब बाद में जो समूचा बिहार के लिए कुछ हो नहीं रहा था, आप लोगों में से बहुत लोगों का, हमारी पार्टी के लोगों को, और हमारी पार्टी में भी लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई सबको ही हरवाने में लगा है ये वो। तो पार्टी की पूरी राय हो गई और मिल करके हम लोगों ने आप लोगों का साथ दिया, अब महागठबंधन के साथ हो गए। आप जान लीजिए अब जीवन भर
आप लोगों के हित में हम काम करेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि देश आगे बढ़े, और देश को आगे बढ़ाना है और समाज में एकता और एकजुटता पैदा करना है तो आपको बीजेपी से मुक्ति कराना पड़ेगा, और उससे मुक्ति कराना है इसलिए अधिक से अधिक हम सब एकजुट हो जाएं। अरे बिहार में तो हम लोग एकजुट हैं, बिहार में जितना हम लोग एकजुट हैं, लोकसभा का चुनाव होगा तब बिहार में उनको कुछ नहीं भिटाने वाला है, इस सब मत चिंता करिए। लेकिन इसी तरह से सब जगह कर लीजिएगा तो बाकी सब जगह भी यही नतीजा आएगा। इसलिए हम लोग तो वही चाह रहे हैं तेजी से करना, और कुछ नहीं चाह रहे। लेकिन ये क्या क्या बोला है साहब, हम इन लोगों को क्या बोले कि कौन कौन चीज ये लोग करता है। आई तो अपने नेताओं को भी नहीं याद करते, हम लोगों के खिलाफ बोलता है ठीक है, लेकिन इधर बताइए ये जो नेता भी हैं बीजेपी वाले, ये अटल जी का नाम नहीं याद बोलते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों को बढ़ाए अरुण जेटली जी से हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन हुआ और उसी से संबंध रहा। कई लोग का कोई नाम लेते हैं, वो तो रहे नहीं, तो किसी का नाम लेते हैं ये लोग जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनका किसी कितने दिनों का अनुभव नहीं है। लेकिन मेरे बारे में क्या कहा था भाई, हम जब पता किए कि यहाँ क्या क्या बोल रहे हैं, कौन कौन चीज वो बोल दिया, कह दिया मेरे बारे में कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया। भला बताइए तो, अरे भाई जनता दल से अलग हुए 1994 में, तो उन्हीं के नेतृत्व में तो अलग हो गए थे हम तो जनता दल में ही थे, जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के हम डिप्टी लीडर थे, कुछ राज्यों के हम इंचार्ज थे, लेकिन उन्हीं के साथ तो हम चले गए। जरा ये सब बतवा पुरन का जान लो। तो ये चीज जो उन्होंने किया, हमको कहा कि उनके खिलाफ है, अरे उन्हीं के साथ तो हम थे। कौन चीज हुआ, कह दिया शरद यादव, अरे शरद यादव फिर साथ हो गए, और जब जदयू बन गया 3 में तो ही चाहते थे, तो शुरू में वही थे अध्यक्ष, 6 के बाद फिर शरद यादव जी अध्यक्ष बने। अब भला बताइए कौन सी चीज हुई, ये कहता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ हुआ, तो कह दिए यहाँ के शरद यादव का, क्या शरद यादव के खिलाफ हुए भाई? शरद यादव खिलाफ हो गए एक ही बार, जब हम इन लोगों को छोड़ करके, अपने पार्टी को छोड़ करके अकेला वो रहे और चले गए हम लोग उनके साथ, तो वही न एकमात्र थे, वही अलग हुए। आज उनका लड़का भी आया हुआ है और हमको कहा कि हम उन्हीं को छोड़। आप जरा बताइए क्या किया है, क्या किया है इनके साथ? उनका निधन हो गया तभी मिलने गए थे, इन लोगों से मिलने के लिए गए, आइए बोल दिया मेरे खिलाफ। बताइए क्या शरद यादव के खिलाफ भाई, क्या जॉर्ज फर्नांडिस? तो सब दिन तो लड़े, आज जब एक बार 9 में वो चुनाव हार गए तो उनको हम लोगों ने तुरंत राज्यसभा में भेज दिया। जॉर्ज साहब की उनकी तबीयत खराब हो गई, जॉर्ज फर्नांडिस साहब बाद में कभी नहीं छोड़े। ये कैसे बोलते हैं? कब से राजनीति में आए हैं? 2000 आप आए कब? 1 से, और तब से बोल रहे हैं हम लोगों का रिश्ता आज का है, कितना पुराना रिश्ता है। लेकिन ये हमारे खिलाफ कुछ से कुछ बोलते हैं। आज भी आए होंगे तो बता रहे थे ललन बाबू, तो हम कहे छोड़िए, इन लोगों का तो काम है कुछ कुछ बोलना मेरे खिलाफ, और तो खाली प्रचार करते रहते हैं, लेकिन उनके प्रचार का कोई असर नहीं, सब लोगों के खिलाफ उल्टा पुल्टा। फिर हमको कहा जीतन राम मांझी को धोखा दिया। अब जरा बताइए तो, मांझी जी को हम छोड़ करके अब मांझी जी को हम बनाए वहां का बिहार का मुख्यमंत्री। अब जरा बताइए, छोड़ दिया। अब जीतन मांझी तो साथ हैं, आप बीच में बेचारे उनके साथ गए तो क्या किए?
आपने जीतन मांझी को कुछ किया? आपके साथ भी थे तो कुछ बनवाए इनको? न केंद्र में बनाए, न उनको कहीं कुछ बनाए। लेकिन आजकल हम ही को बोल रहा। आप बोलिए हम लोग तो साथ हैं, हम लोग तो साथ हैं, लेकिन वो अनाप शनाप बोलते रहते। तो क्या कीजिएगा? सब लोगों के बारे में कुछ से कुछ बोलना। अब जो कुछ भी थे ये लोग, तो क्या हुआ? अब जो कुछ भी था, आइए आप जानते हैं ना, इन लोगों के बारे में हम क्या बताएं? ये सब लोग तो भूल ही गए जो हम बता दिए। अटल बिहारी वाजपेयी तक को भूल गए, किसी चीज को याद नहीं रहती। हम ही लोगों के खिलाफ बोलो ना, अब हमको क्या मतलब है? अब हम लोग तो एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे और मिल करके आगे काम करेंगे। और मिल करके हम लोग निश्चित रूप से इनको जो काम गड़बड़ी कर रहे हैं, अब बिहार को हम लोगों को मिल करके बचाना है। अब बिहार के उत्थान के लिए काम किया हम लोगों ने। जितना काम किया जा रहा है बताइए, कोई चीज हम लोगों ने छोड़ा है? और जो शुरू में ही हमने कह दिया कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये बोलते रहेंगे। कौन कौन पटिया से कुछ लोगों को ये हटाते हैं, ले जाते हैं। तो जरा जब पार्टी से ही इनकी पटिया खत्म होगी, अगर आप लोग बात सब पटिया मान लेगा, और जो चुनाव होगा 24 में, और उस चुनावा के बाद पता चल जाएगा कि अलग अलग पार्टी से किस आधार पर लोगों को अपनी तरफ ले जाता है, क्या देता है, कितना देता है और किसको कहां से लेता है। ये सब बात, एक एक बात पता चलेगा बाद में। अभी हमको कुछ नहीं कहना है। अभी हमको क्या जरूरत है कहने का? अपना इन लोगों को तो जो भी बोलते रहना है, हम लोगों के खिलाफ बोलते रहिए, लेकिन हम लोग तो सेवा कर रहे हैं। आप बताइए, समाज में किसी को आपस में झगड़ा नहीं हो, प्रेम और भाईचारे का भाव हो, इसी के लिए हम लोग पूरा का पूरा काम कर रहे हैं। और एक बात हम सबको कहेंगे कि आप जान लीजिए, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के सभी धर्मों के लोग हैं, सब एकजुट रहेंगे। लेकिन आप जान लीजिए, मुस्लिम समुदाय में भी इधर से उधर करने का धंधा वो कर रहा है। एगो पार्टी है और उस पटिया में तो 5 गो जीता था, 4 गो तो आ गया जनता दल में लौट करके आ गया आपके यहां। लेकिन आप समझ लीजिए, ये लोग क्या करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम बोलो अनाप शनाप, लेकिन पूरे तौर पर वो साथ है ताकि मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा और एकजुट होकर के रहिएगा, क्योंकि अलग कर देगा और अलग करने के बाद सारे के सारे देश में फिर से लोगों के बीच में विवाद पैदा करेगा। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो किस किस को कैसे कैसे लोग करता है और वो अपने को दावा करता है। आप जानते हैं, जब हम अलग हुए तब फोन आया हमसे बात करने का, हमने कहा कि ना, हम बात नहीं करेंगे, हमको तो मालूम है कि आप कहां हैं। तो इसीलिए जरा एक एक बात आप लोग भी, माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग हैं, याद रखिएगा। और बाकी सब लोगों को यही कहेंगे कि सब एकजुट रहिएगा। और हम लोग तो पूरे सबके हित में काम करते हैं, कौन सा विकास का काम नहीं कर रहे हैं, सबको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग एक चीज को छोड़ेंगे नहीं। आप जान लीजिए, 4 जिला को एक हंगामा था कि सबको अलग करने के चक्कर में था कि अलग कर देंगे, ये राज्य नहीं रहेगा। तो ये सब तो अब सोच लीजिए, तो कौन कौन चीज हुआ। हम लोग तो इसके लिए पूरा भिड़े हुए हैं। और आपके यहां आज बैठक 7 पार्टियों ने मिलकर के किया है और आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। याद रखिएगा, एकजुट होकर के रहना है।
और सब लोगों को मिल करके करना है। सब जो बिहार है उसी बिहार के रहने वाले हैं, कोई इधर उधर करने चाहेगा हम लोग नहीं होने देंगे और आप सब लोगों के हित के लिए काम करते रहेंगे। ये बात आप निश्चिंत रहिए। और यहीं से हम लोगों ने पहली बार शुरुआत करा दी है, तो इन कभी चीजों को मत भूलिएगा। और कोई भी समस्या है, अभी तो आपको मालूम है ना, हम यात्रा करके घूम करके चले गए और एक एक जगह पर सब लोगों के साथ बातचीत हुई है। कहीं की कोई समस्या है, एक एक चीज को, और जितना हम लोगों ने काम किया है, 7 निश्चय का किया, 7 निश्चय 2 का कर रहे हैं, आगे सबको नौकरी देने का, रोजगार देने का सब कुछ कर रहे हैं। इन सब चीजों के अलावे भी हमने इसीलिए दौरा किया, आप समझ रहे हैं। 4 तारीख को जनवरी को निकले और 16 फरवरी तक हम लोगों ने सब जगह एक एक हर जिले में और सब लोगों की समस्या सुन करके, और सारे अधिकारियों को हम लगा दिए हैं कि जितना काम हम लोग कर रहे हैं उसके अतिरिक्त और जो भी काम करना है उन सब चीजों को करेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं। और दूसरी बात, हर तरह से सब लोगों के हित में ही हम लोग काम करते हैं। कौन काम किया साहब? आप जो लिख रहे हैं मदरसा शिक्षा का, तो भाई मदरसा शिक्षा का भी बराबर रेट कौन दिया? हम ही लोग करा दिए। और ज्यादा से ज्यादा आप सब लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, सब तरह से काम करेंगे। और जितना ज्यादा लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो हम तो सब जगह घूम करके जान ही रहे हैं, और कहीं कोई झंझट पैदा होगा उसी के लिए तो हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। तो सब काम हम करते रहेंगे। और उन लोगों के चक्कर में, और जान लीजिए आजकल तो आना गया है भाई सोशल मीडिया। अब उस सोशल मीडिया में तो आप भी लिख सकते हैं, वो भी लिखते रहता है, लेकिन अब आजकल होने लगा है कि आप लोगों की बात ज्यादा फैलने चलती है तो उन चीजों को रोकने का भी उधर से काम हो जाता है। ये सब भी चलते रहता है, लेकिन वो सब तो छोड़िए। लेकिन हम कहेंगे कि अब जो स्थिति हो रही है इसमें आप एक दूसरे के प्रति प्रेम का और भाईचारे का माहौल रखिएगा, इधर उधर मत होने दीजिएगा। और वो लोग अपना दुष्प्रचार करता है उसके चक्कर में मत पड़िएगा। और जो काम होता है, और जब भी कहिएगा और भी किसी काम की जरूरत है, हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। विशेष राज्य का तो दर्जा नहीं है मिला, अगर मिलता तभी उप मुख्यमंत्री ने आपको बताया हम लोग कहां आगे बढ़े रहते, लेकिन नहीं मिला। अब हम लोग जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं, और जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं, और उसी में सबकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ले रहे हैं। तो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी गरीबी में रहेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद काम करेंगे। हम लोग तो चाह रहे थे जाति आधारित जनगणना करो, वो तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने जाति आधारित गणना करना शुरू किया और एक एक काम हुआ है। पहला फेज लोगों के घर घर में जाकर के किया गया है, अब दूसरा फेज शुरू होने वाला। 2-3 महीने के अंदर एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। कौन यहां रहता है, कौन दूसरे जगह रहता है, कौन दूसरे राज्य में रहता है, कौन किसी और देश में रहता है, एक एक का पूरा हम लोग लिस्ट लेकर के तैयार करेंगे, ताकि जो लोग भी है गरीबी में और जो लोग भी यहाँ है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसलिए कर रहे हैं। और जो यहाँ पर जाति आधारित गणना का काम पूरा होगा और उसके नतीजे सामने आएंगे, जान लीजिए पूरे देश में सब लोगों की इच्छा हो रही है, तो अन्य राज्य वाले भी खूब बढ़िया से करेंगे। तो ये तो करते नहीं है, ये तो कौन गरीब का उत्थान करना चाहते हैं? आप जरा बताइए।
हम लोग तो सबकी बात को मान लिए, तो एक एक चीज को किया गया। तो ये लोग तो किसी के हित में मानते नहीं हैं, इसलिए आप सब लोगों को क्या बोल रहे हो जी? आप शिक्षक वाला बात मत बोलो। अरे सुनो, यहां पर काहे के लिए आए हो? अरे यहां पर आपको मालूम है कितने शिक्षकों की बहाली हुई और कितने शिक्षकों की हम बहाली करने वाले हैं? कौन आप लोगों को गलत चीज बता रहा है? बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी, चिंता मत करो, बड़े पैमाने पर बहाली होगी। और आज जिसको जितना हम दे रहे हैं तनख्वाह, उससे भी ज्यादा हम लोग बढ़ाने वाले हैं, इसलिए सब चिंता मत करो। एक एक बात कह रहे हैं उसको सुनोगे नहीं, आज 10 को कोई समझा देता है कि बोलते रहो बोलते रहो, ये सब गलत है, आप लोगों को पता नहीं है। हर चीज होगा, बहुत अच्छे ढंग से होगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और काम मिलेगा, इसलिए शब्द मत बोलो। अभी जो बोल रहे हैं, एक बात बताओ, आपस में झगड़ा नहीं ना करोगे? सब एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का भाव रखोगे ना? तो यही चीज करिएगा आप लोग, तो मिलजुल करके आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और हम लोग अब मिल गए हैं 7 पार्टी, अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी हम लोग कह रहे हैं कि अन्य लोग भी, और सब लोगों से बात हो रही है, सब एकजुट हो जाएंगे तो आप जान लीजिए बहुत अच्छा माहौल बनेगा। और कभी आप ही लोग जानते हैं इन लोगों को मौका मिलेगा, ये तो बापू को भी भुलवा देगा, देश की आजादी को खत्म कर देगा। तो ये लोग तो अपनी बात बोल रहे हैं, यही लोग जानते हैं। और हम लोग जो सारा का सारा काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आजादी की लड़ाई के बाद राष्ट्रपिता ने किया, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए वो काम करते रहे और बाद में उनकी हत्या कर दिया। कौन हत्या किया आप जरा जान लीजिए, तो ये लोग सबको भुलवा देंगे। तो इसीलिए जरा जरूरी है भाई, एकजुट होकर के देश को बचाइए और आजादी की जो लड़ाई है उसको हमेशा के लिए याद रखना है और देश को एकजुट करके हम सब लोगों को मिल करके आगे बढ़ाना है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपने हित में काम कर रहे हैं, क्या है, जब इनकी सरकार जाएगी तभी असली बात का पता होगा। सारे मीडिया वाले भी असली बात बता देंगे कि क्यों गड़बड़ होता था, क्या किया जाता था, ये लोग भी सारी बात बता देंगे, सब एक्सपोज होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे भाई, तो बतवा को ध्यान रखिएगा ना, सब हम लोग मिलजुल के चलेंगे ना, हम मिलजुल करके चल करके सब दिन के लिए इस पार्टी को, बीजेपी को खत्म कर दें, ये जो समझ लीजिए। इसके लिए आप सब एकजुट है ना? सब लोग आए हैं तो हाथ उठा के बताइए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना नौजवान है, लड़का है या लड़की है, तो हम एक चीज और कहेंगे कि देखो कितनी महिलाएं लड़कियां भी आई हुई हैं। तो लड़का सबको कहेंगे कि अब हम तो लड़की को बहुत न पढ़वाते हैं जी, अब लड़का लड़की बराबर है ना, कितना ज्यादा हम चला रहे हैं। तो जरा सा जब भी रहे तो बगल में रहो, उन लोगों को भी आप पीछे उसको कर दियो, आगे खाली हो, सब लोग इधर उधर हैं। तो जरा एकजुट हो करके, लड़का लड़की सब एकजुट हो, हम मिल करके हम लोग आगे चलाएंगे। तो यही कहते हुए आप सब लोगों ने आश्वस्त किया है कि हम लोग एकजुट होंगे, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और यहां से शुरुआत हुई है, ये सिलसिला सब जगह के लिए कायम रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं और 7 पार्टी के सभी नेताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। आप मिलजुल करके हम लोग चलेंगे और एकजुट होकर के चलेंगे। अब लगा हुआ है, मांझी जी पर लगा हुआ है, अब कुछ नहीं मांझी जी को इधर उधर करना है, हम ही लोग उनको आगे बढ़वा देंगे।
सब करेंगे, कभी कोई इधर उधर नहीं करेगा, निश्चिंत रहिएगा। इसीलिए सब लोग मिल करके आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इससे पहले कि मैं सभा के समापन की घोषणा करूं, मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर दिक्कत हुई तो उसके लिए माफी। पुलिस कर्मियों का धन्यवाद, साथ ही गठबंधन दल के एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने इसको सफल बनाया है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के औपचारिक समापन की घोषणा की जाती है।